शनि एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। ये सौभाग्य देने वाली है और सब पापों का नाश करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक मन स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, वही फल इस बरुथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसका कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं और उनका अगला जन्म विलाप का होता है। जो मनुष्य प्रेम व धन सहित कन्या का दान करते हैं, उन मनुष्यों को चित्रगुप्त भी लिखने में उनका भाग्य असमर्थ है। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। एकादशी का व्रत करने से वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए: कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल, चने का शाक, कौंदों का शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन करना और स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना एवं पापी मनुष्यों से बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1,000 गौदान का फल मिलता है और इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक है। इस प्रकार एकादशी का महात्म 11वां समाप्त हुआ। जय श्रीमन नारायण।